वेलकम टू अवर चैनल बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर। इंग्लिश का यूट्यूब चैनल जहां पे आपको हम कुछ जीके वीडियो और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताते हैं। और आज हम बताने वाले हैं हाई स्कूल की इंग्लिश पोएम। हाई स्कूल की इंग्लिश पोएम जिसमें बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोइट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोइट का नाम है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और बुक का क्या नाम है दोस्तों? यस, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट, पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड पोइट रॉबर्ट स्नो, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोएम। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पोएम का फोटो है। अब इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम आपको पूरी इसकी समरी बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे जो कवि बात कर रहा है वो किसी कौवे के बारे में बात कर रहा है। जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो की डस्ट, कहाँ पे बैठा था वो कौवा जो है वो बैठा हुआ था हेमलॉक के ट्री पे। हेमलॉक ट्री जो है उसे हम धतूरे का पेड़ भी कहते हैं। तो धतूरे का पेड़ जो है वो डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखें, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक कौवे ने जिस प्रकार से उस हेमलॉक ट्री पर बैठकर मेरे ऊपर स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो, वो मेरे ऊपर डाले। जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर डाले क्या? स्नो की डस्ट। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब वो कौवा जो है वो किस पे बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो की डस्ट डाली। स्नो की डस्ट मीन्स स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। और वो कौवा था कहाँ? वो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था और जो पोइट है वो उसी हेमलॉक ट्री के पास बैठा हुआ था। तो पोइट कहता है कि एक कौवे ने जिस प्रकार मेरे ऊपर स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले, वो बैठा कहाँ था? उसकी पोजीशन थी वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और पोइट भी उसी के पास बैठा हुआ था। ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had root. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root. और कह रहा है कि उसने मेरा मूड जो है वो चेंज कर दिया। उसने मेरा मूड चेंज कर दिया और जो कुछ बचा हुआ समय था दिन का जो मैं गंवा रहा था, अर्थात जो वो सैड मूड में बैठकर टाइम जो स्पेंड कर रहा था, वो समझ रहा था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको उसने बचा दिया और उसने उसका मूड चेंज कर दिया। कौवे ने पोइट का मूड चेंज कर दिया। तो इसको अगर पूरी तरह से देखें तो क्या हो गया? एक कौवे ने जिस प्रकार स्नो की डस्ट डालकर मेरे मूड को चेंज कर दिया और जो बचा हुआ मेरा दिन था वो मेरा सही कर दिया। यानी कि जो उसका बचा हुआ टाइम था उसको वो यूटिलाइज कर सका। जो वेस्ट कर रहा था टाइम, वेस्ट करने का मतलब ये था कि वो जब सैड मूड में बैठा हुआ था तो वो समय जो था वो उसका वेस्ट हो रहा था। अब इसमें हम बात करते हैं आपको समरी की। समरी कुछ इस प्रकार से है कि जो कौवा है वो कहाँ बैठा हुआ था? क्रो भी बैठा हुआ था और पोइट भी था। क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और पोइट भी वहीं पास में बैठा हुआ था। तो पोइट जो है वो बहुत ही सैडनेस था, क्योंकि यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, धतूरे का पेड़ रिप्रेजेंट किया जाता है डार्क साइड को दिखाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वो उदास बैठा हुआ था। तो कौवे ने क्या किया कि उसको जो है एक स्नो की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर झाड़े, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोइट का मूड चेंज हो जाता है और जो अपना टाइम वो नष्ट कर रहा होता है, टाइम नष्ट करने का मतलब उसका ये है कि सैड मूड में है तो हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, वो उसका बचा हुआ समय यूटिलाइज़ किया जा सकता है उसके द्वारा और वो उस
टाइम को यूटिलाइज कर सका। ओके फ्रेंड्स, तो समरी यही है कि जब पोइट सैड मूड में बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री के पास, तो वहाँ एक क्रो था जिसने उसके ऊपर कुछ डस्ट के पार्टिकल्स डाले, जिसकी वजह से उसका मूड चेंज हो गया और बचा हुआ समय जो था वो उसको यूटिलाइज कर सका, या यूँ कह सकते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। उस दिन का कुछ समय जो शेष बचा था वो बर्बाद होने से बचा लिया, वेस्ट नहीं होने दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बुक का क्या नाम था? फर्स्ट फ्लाइट। राइटर का नाम क्या था जिसको हम पोइट कहते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, यू आर राइट। और पोएम का क्या नाम था? या डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का क्या नाम था? डस्ट ऑफ स्नो। क्लास कौन सा था? 10th। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, बट अगर हम अच्छी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही चैनल ग्रो करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।